इसमें स्पाइक था कि नहीं। ये मैंने 5 मिनट का कैंडल यूज किया, अभी भी मार्केट चल रहा है। यहां पे था ये लाइन पे था। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग ने बोला था। इसका फंडा क्या रहता है, इस दिन का एकाएक सडनली जो इतना कोई वॉल्यूम ना आया हो, और भी लोग ज्वाइंट हो रहे हैं, एकाएक वॉल्यूम पूरे दिन ना आया और एकाएक सडनली वॉल्यूम आ जाए, इतना समझ में आया आप लोग को? हाँ जी सर। आया। तो ये कैंडल जब आप देखोगे तो एकदम ग्रीन बन गई थी, एकदम ग्रीन बन गई, यानी कि इसका आप टच करेंगे तो इसका हाई देखिए आप, 1714.75 रुपए गया, और इसका क्लोज जो हुआ 1700, लो इसका 1706, और कोई 1706, और इसने क्लोज हुआ 1707.34। तो इसका मतलब सीधा था कि इसको ऊपर लेके गए और नीचे लेके आए। आप कोई भी स्टॉक में ऐसा में इसका, लेकिन मेथड क्या है कि आप अगर नए खिलाड़ी नए हो इसमें, तो इसके लो के इंतजार करना है, या इसके यहाँ आधे पे आने के बाद इसके आजू बाजू कैंडल बन रही। लेकिन ये जो कैंडल बनी थी, आप लोग जब 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो ग्रीन बनी थी। कहीं पे था ये देखिए, ये कैंडल ग्रीन बनी थी जब आप 15 मिनट में देखोगे तो। लेकिन इसको 3 और 5 मिनट में, जब आप 5 मिनट में, जब 3 मिनट में नहीं देखते हो आप, तो 5 मिनट पे जब स्पाइक आया तो ये बहुत लोगों का इसने क्या किया, एसएल हिट किया यहाँ पे, और इसके बाद नीचे आया। और नीचे आने के बाद मेथड है कि इसके नीचे का, ये ऊपर का एसएल होता है, इतना नहीं लेते तो बीच का पॉइंट का। और अभी तक आप देखो इसने उस स्पाइक को अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक करना रहता तो उसकी तीसरी चौथी कैंडल पे ही उसने, अगर कोई न्यूज होता या कुछ रहता तो इसको ब्रेक कर देता। इसको ब्रेक करने से क्या होता कि उसमें बायर एक्टिव थे, लेकिन इन्हें उसको वहां ले जाके गया, और अभी तक मार्केट में इसको वहां से वापस लेके नहीं आए, अभी वहीं पे अटका हुआ। और कल जो ये पॉइंट होगा, ये मेन पॉइंट होगा, इसको हमें मार्क करना होगा कल के लिए। ये किसी में भी आप क्रूड में भी देखोगे तो ऐसा आपको दिखेगा, जब एकाएक सडनली कहीं वॉल्यूम ना हो और पूरे दिन के अंदर उस दिन वो वॉल्यूम आ जाए, तो आप उस कैंडल को वॉच करना है, और वहां से हो आप, मैं बोलता हूं मोर देन 90% आप इसको, 2-3 जो लोग सिखाते हैं पैसा लेके, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस मेथड पे वो लोग बहुत काम करते हैं। इसको बोलते हैं रिजेक्शन। आप इसमें कोई अगर पिवट पॉइंट या कुछ यूज करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि R4 R3 से यहां से रिजेक्शन हो गया है। ये इसका मेथड है ये। और इसका क्रूड ऑयल का भी जो मार्क करके भेजा गया था, ये क्रूड ऑयल का भी देखो वही था। ये इस वॉल्यूम पे आप नजर डालोगे, ये यहां से इसको लेके गए ऊपर तक, इसको 15 मिनट में आप देखोगे तो अलग कुछ दिखेगा ये। हाँ ये देखिए, 15 मिनट में क्या होगा आपको समझ में नहीं आता हो। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बढ़ गया, आपको क्या लग रहा है कि बढ़ते बढ़ते जा रहा है ये, लेकिन इसको जब आप 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है। ये आपका था, इसके नीचे इसके बीच में कहीं एसएल देते थे, आपको अच्छा खासा मिलता, और वॉल्यूम भी। अब यहाँ कहीं आप देखोगे, ये पिछले दिन का है, ये है इस वॉल्यूम से ये देखियो यहाँ पे। तो ऐसे आपको जज करना पड़ेगा ये, इसको देख के कि क्या हुआ। अगर इसको जब एक ग्रीन बना था तो ये हाई गया, इसका हाई आप देखो 2282 था, और इसका जो लो था 2250, और क्लोज हो गया 2251। लो और क्लोज में डिफरेंस कम है, कितने पॉइंट का आपको पता चल रहा है? हाँ जी सर। सर 30 पॉइंट का है, 31। 31 ने मेरे ख्याल से देखिए ना, इसका लो 50 है और क्लोज 51 है।
अच्छा क्लोज दिख गया, अच्छा सॉरी सर, हाँ, हाँ तो पॉइंट लो जीरो और दिया। क्लोज में अंतर 1 पॉइंट का रह गया, हम लोग 1 पॉइंट मान के चलते, और हाई इतना हाँ गया था। तो इसका मतलब कि इसमें बायर एक्टिव नहीं। अगर इसको बायर लेके जाना चाहते तो इसी कैंडल के बाद से और या आगे पीछे कहीं तो लेके इसको जाते, 2-3 कैंडल हम लोग वेट करते और बायर एक्टिव होते तो और इसको आगे लेके जाते। लेकिन यहां से इसने रिजेक्शन किया, इस कैंडल ने बता दिया। आपको कैंडल का सिर्फ आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि कैंडल क्लोज कहां हो रहा है। कैंडल क्लोज अपने हाई के पास हो रहा है कि लो के पास हो रहा है। ये कैंडल में आपके समझ में आ गया तो आपकी आधी दिक्कत खत्म हो जाएगी। किसी भी कैंडल पे आप लेके गए, इसका देखिए हाई था 2220, क्लोज था 7176 और 2218 पे क्लोज हुआ। तो मतलब इसमें क्लोज और हाई का डिफरेंस कम है, ये बुलिश लगता है। आपको कैंडल देख के उसके वॉल्यूम को आपको देखना ही है कैंडल, लेकिन सर्टेनली पूरे दिन का किसी भी दिन आप अपने इंडियन मार्केट में देखोगे तो ऐसा बहुत बार होगा। कल मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा फिर से वॉल्यूम स्पाइक के ऊपर कि वो हर बार एक काम करेगा ऐसा आपका। और जब उसमें कोई न्यूज रहेगी कुछ रहेगा तो क्या होगा, जैसे इसको ऊपर लेके जाना तो इसको और ऊपर लेके जाएंगे। सर्टेनली आया, आपको ये रखना है कि उसको मार्क कर लेना उस पॉइंट को इतने इतने, और उसके नीचे गया तो सेल, उसके आधे के ऊपर आपने एसएल ले लेना है। और आपका जितनी बड़ी कैंडल है, और इसमें क्या होता है कि आपको तुरंत प्रॉफिट लेके निकल जाना है। और नहीं निकल, क्योंकि ये जब गिरता है ना तो बहुत अच्छा गिरता है, तो इसमें आप हमेशा मतलब बहुत ही अच्छा है इसमें करने के ऊपर। तो आज ये दिखा था मुझे, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया, क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक जो बोलते फेक ब्रेकआउट, और एक गोल्ड का जो 78.8 था उसका कुछ तो मैंने निकाला था, उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर रहा था, इसलिए वो बार बार वो वहां से जाके आ रहा था। इस वाली पॉइंट्स इसने बहुत, जब आपको ऐसे समझ में ना आए कभी, तो आप क्या कर लिया कीजिए, इधर से जो भी कैंडल आप लेते तो यहाँ पे लाइन मार्क कर लिया कीजिए। लाइन मार्क करने से आपको क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि ये टॉप बनाया, ये टॉप बनाया, ये टॉप बनाया। मतलब क्या हो रहा है कि इस प्राइस को यहाँ से बायर ऊपर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। आप 30 मिनट 40 मिनट जो भी यूज करते हो आवरली, तो एक आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि कैंडल आपको समझ में नहीं आता क्योंकि बड़ा छोटा बनता रहता है। इसमें आपने एक मार्क कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या एक्टिव नहीं, तो आप उस पॉइंट से एसएल छोटा सा लगा के आप इसको बाई कर सकते। ये कब होता है, जब पीरियड पॉइंट पे नहीं, R3 R4 पे हो। जब भी आप पीरियड पॉइंट यूज करते हो, जब R3 R4 पे हो, तो वो उस सिचुएशन पे या ऐसा काम करना है कि जो उसका हो आपने यूज करके उसका एसएल ले लेना है छोटा सा और सेल करना है। जो हाई है उससे 1 पॉइंट 2 पॉइंट या उतना ही रखना है और सेल करना है। लेकिन इस कैंडल से ऐसे देखने से हमें उस स्पाइक का पता नहीं चलता है, तो हमें दोनों मेथड इसमें इस टाइम में कैंडल का भी यूज करना पड़ेगा। जब कैंडल का हम यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ था। अगर हम वही लाइन का यूज करेंगे तो हमें उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आए, क्योंकि वो, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप लोग 15 मिनट का कुछ करोगे ना, तो उसमें कितना नीचे आया कितना ऊपर आया वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। जो 5 मिनट के अंदर आपको पता चलेगा कि अब बार बार ये जो हो रहा था 1698 से यही कहीं से ये गोल्ड घूम जा रहा था, ये तो 2 बार इसका देखो यहाँ बन गया, ये भी मान के चलो इस लाइन के, तो 2-3 बार यहाँ से ये घूम के वापस ऊपर चला गया और ऊपर इस भाग को सस्टेन नहीं कर रहा था, यहाँ से गिर रहा था, फिर यहाँ आ रहा था, फिर अभी यहाँ आ गया। तो ये हमें पॉइंट मतलब हमें नोट करना पड़ता है अपने टाइम ट्रेडिंग करते समय कि बार बार वहां पे मतलब बायर उसको ऊपर ले नहीं जाना चाहते, तो कोई तो बात है, कुछ तो कारण है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा, अगर उसको नहीं ब्रेक कर रहा है तो उसके नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब हमें, लेकिन वो काम कब करना है, वो ऊपर पे जब भी आप पिवट पॉइंट ऊपर R2 R3 R4 इस पे हो तो और अच्छा रिटर्न अपने को मिलता है। इतना क्लियर हो गया आपको?
जी हाँ जी सर। वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल पूरे दिन का 9:15 के बाद से जब पहली कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया और प्राइस वहां से लो और क्लोज इस पे क्लोज हो, तब हमें क्या करना है, सेल के लिए ही देखना है। वो कितने भी बड़े बायर उसमें हो, कितने भी, क्योंकि हमें एक इंडिकेशन मिला कि वो लो और क्लोज के नजदीक है। अगर उसको बायर अगर ऊपर लेके जाते तो या तो उसकी एक दो कैंडल फिर से हाई मारेगी, और नहीं मार रही तो इसका मतलब उस कैंडल को मार्क करके हमें सेल करना है। ये था अपना वॉल्यूम स्पाइक के बारे में। और जो भी डिलीवरी हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, जैसे ग्रासिम में आज मैंने किया था, ये था, इस पे भी ये चार्ट डाला देते हैं, ये चार्ट था, ये कैंडल था, इसको मैंने सुबह ही सेल कर दिया था। और इन सब में जो मैं यूज करता हूं, मैं अपना बता रहा हूं मेथड, मैं 1 मिनट के कैंडल से ज्यादा इसमें यूज नहीं करता हूं। और बैंक निफ्टी के लिए 3 मिनट करता हूं, इसमें 1 मिनट करता हूं। जब 1 मिनट में मैंने इसको यूज किया था, एक तो पहली बात, इसका क्वांटिटी, ड्यूरेबल क्वांटिटी में जो मेथड बताया सबसे ज्यादा था। ये अपने मतलब गैप अप डाउन ओपन हुआ, तो इसने क्या किया, इसको डिलीट करता हूं अभी। अब इसमें क्या रहता है, आपको इन सब में आपको पकड़ना है डबल टॉप बॉटम। इन सब में जब आप पकड़ोगे छोटे टाइम फ्रेम में, तब आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग कितना आसान है। ये कैंडल थी, इसने इसको मतलब ये पूरे दिन की कैंडल है, पिछले दिन की ये थी, मतलब इसको मार किया, इसके मतलब इसके नीचे डाउन हुआ, इसको ऊपर जाना है तो इस कैंडल को इसने ब्रेक करना जरूरी है। इसने नहीं किया पूरे, ये यहाँ पे हुआ। मैंने 1 मिनट का कैंडल लगाया, 1 मिनट के कैंडल पे देखा, ये 493 इसका ओपन हाई सेम था। ये यहाँ से फिर रिजेक्शन दिया, इस 1 मिनट के कैंडल को मैंने मार्क कर लिया। इसको मैंने जल्दी सेल किया था, मेरा एसएल नहीं हिट हुआ था। और इसका ओपन इंटरेस्ट जो था 480 सबसे ज्यादा था, वही मैंने टारगेट रखा था। ये इसके नीचे भी गिरा है, मतलब 2-3 लोग जो है मेरे साथ, वो लोग ज्वाइन किए थे इसका। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। आप लोग पहले जो नए हैं, वो 20 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक ज्यादा क्वांटिटी से आपने करना नहीं है। ठीक है, इतना तो मालूम चल गया आपको। हाँ जी सर, तो इतना तो समझ में आया सर। हाँ, और कल के लिए 3 स्टॉक है, इसका आप लोग निकालना, और कल फिर निकाला जाएगा। फिर मैं ये 3 स्टॉक हम लोग ने कल निकाला गया है, बेल, आईसीआई बैंक और गोदरेज। ये 3 में से इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम है, तो ये स्टॉक हमारे कल के लिए हो गए। इसका लेवल आप लोग भी निकाल लेना, कैसे क्या करना है मार्क कर लेना। और फिर कल हम लोग 9:15 9:20 पे या 9:30 बजे रहेंगे, तो आप पूरे लोग मेरे साथ लाइव ज्वाइन हो जाना। वहां पे देखेंगे क्या बन रहा है, करना है कि नहीं करना है। ओके, ठीक है सर। अब इस वॉल्यूम को आपने अभी इसके अंदर देखिए, अभी तो आप लोग क्या सीखना है, कौन सा पैटर्न डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा है, ये बन रहा है, इसका मेथड क्या है। एक्चुअली मेथड, सिंपल मेथड क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड कब काम करता है, कब काम नहीं करता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं। ये कल मैं शाम को आपको बताऊंगा। और जब भी ये काम करेगा, आपको ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, चाहे जिस साइड दे। इसमें बस 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है, डब्ल्यू और एम। बाकी कोई कुछ भी बोले उनको बोलने दो। ये डब्ल्यू एम, ये कहाँ पैटर्न बन रहा है आपको जज करना है। इसके ऊपर मैं कल बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। ओके, कल के लिए 3 स्टॉक है। आप लोग सब मेरे साथ लाइव 9:45 बजे या 10 बजे हम लोग करेंगे। जो भी करेंगे आधे घंटे के अंदर सबके सामने लाइव करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और कोई सवाल है अभी कुछ?
सर इसमें कैंडल कितने मिनट की देखनी है, जो आपने 3 स्टॉक दिया है? अभी ये जो कैंडल देखनी, देखो इसका सिंपल सा मेथड क्या है पता है क्या? ये जो 3 स्टॉक है ये 5 मिनट का, अच्छा सर। क्या 5 मिनट का जो है आपको देखना है। इसमें मैं पहले कैसे करता था, 5 मिनट के अंदर जिस साइड ब्रेक किया उस साइड आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसका आपको क्या रखना है, आपको प्रॉफिट 0.5 या 4 ही रखना है। बहुत जल्दी इसमें क्विक निकलना पड़ता है, क्योंकि मेथड तो वही ये है सर। हमेशा आपको 1% भी देके जाता है। लेकिन मैं जब पहले करता था उसमें मेरा 1-2 बार एसएल हिट हुआ, लेकिन 0.4 आपको हमेशा देके जाता है। लेकिन उसमें उंगलियां आपकी तेज चलनी चाहिए। मेथड है कि आप मेथड, फटाक, हाँ बोलिए। मगर मेथड तो वही रहेगा सर जो आपने बताया था। हाँ, और इसको जब कैसे करना है, अगर आप 9:15 बजे 9:20 पे नहीं कर सकते, 9:45 पे कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और आपके साथ, जी मेरे साथ ही रहोगे आप 9:45 के बाद, तो हम लोग लाइव करके ठीक है। तीनों स्टॉक में कैसे कर सकते हैं वो 9:45 पे हम लोग करेंगे। जी ठीक है, ठीक है सर। और कोई सवाल? ठीक। नहीं सर। अभी ओके। क्या किसी से झगड़ा करके मतलब नहीं है, जाने दो, कल से आप हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है, चलेगा, रखे तब आज के लिए बहुत है इतना। जी ओके सर, गुड नाइट। ओके हाँ सर, जी गुड सर, नाइट, गुड बिल्कुल। नाइट, गुड नाइट। थैंक यू।